हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो गाइस, ये है ना व्लॉग है उत्तरायण का मकर संक्रांति सेलिब्रेशन का। उस दिवस का प्रातः मेरा उठना हो गया था दोस्तों, मेरा स्नान ध्यान हो गया था और यहाँ लड्डू गोपाल जी को उठा रही थी। मकर संक्रांति का पावन पर्व पवित्र सनातन धर्म में बहुत महत्व है दोस्तों इसका। और यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा होती है तो उनके लिए है ना ये पात्र में कलश में जल निकाल लिया था मैंने और ये कुछ अक्षत निकाले थे दोस्तों और कुमकुम निकाले थे। तो ये मैं अक्षत जांच रही थी ये टूटे तो नहीं है ना कोई सा, तो ये दोनों मिलाकर डालूँगी। पुष्प नहीं मंगा पाई थी मैं हस्बैंड से, अन्यथा जब मेरा विशेषकर मैं ध्यान देती हूँ जब मेरा व्रत रहता है ना उस समय में भारत राष्ट्र के अलग-अलग राज्यों क्षेत्रों में दोस्तों है ना ये जो उत्तरायण फेस्टिवल है ना मकर संक्रांति कई अन्य नामों से भी जाना जाता है ना। इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मायके राज्य छत्तीसगढ़ में हम इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और यहाँ शास्त्रीय राज्य में इसे उत्तरायण के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस पवित्र स्नान यदि सुविधा हो आपको तो नियर बाय किसी उत्तम नदी में है ना पवित्र नदी में स्नान डुबकी आप लगा सकते हैं। दान का भी पवित्र सनातन धर्म में हमारे अत्यंत महत्व है दोस्तों। सामर्थ्य अनुसार आप विपन्नों में है ना अथवा जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें दान कर सकते हैं। भगवान शनिदेव को सरसों तेल का दिया प्रज्वलित किया जाता है, उन्हें उनके लिए सरसों तेल का दिया जलाया जाता है, काला तिल चढ़ाया जाता है। और जो ये दिवस है ना मकर संक्रांति, इसमें तिल गुड़ का दान का भी महत्व है। और जैसे कुछ व्रत उत्सव हैं दोस्तों है ना अनुष्ठान जिसमें पुराने जूने नहीं दिए जाते वस्तुएं दान में, तो वो आपको ध्यान रखना होगा है ना। ऐसा कुछ में है, अधिक में नहीं। और यद्यपि आप विपन्नों में है ना वस्त्र कंबल आदि अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं। चूँकि कलयुग चल रहा है दोस्तों, यहाँ ना इतने अधिक नीच नराधम भी हैं है ना जो जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ, जो देखा है अनुभव करती हूँ। जो ऐसे नराधम लोग भी है ना जन हैं जो दान पाने की सर्वथा योग्यता नहीं रखते। और ये ना जिससे आप पर ही पाप चढ़ जाएगा इसका निश्चितता तो धर्मराज ही करेंगे। कुछ भाग चढ़ जाएगा तथापि निश्चित रूप से। तो अतः बुद्धि और विवेक से चलने सदैव। कलयुग में कई प्रकार के नराधम पापी है और भिक्षाटन व्यतीत करना चाहते हैं, कार्य करके धन अर्जित करना, इस प्रकार के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य ये क्यों चौपट करते है ना, जिनका स्थान विद्यालय में होना चाहिए उस समयों में, उस क्षणों में, तो वो मैंने बहुत बार देखा है ना। वो बच्चों छोटे नन्हे कुछ मंथ के बच्चों लेकर को भिक्षाटन कर रहे होते, या फिर जो छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे इवन 3-4 साल तक के बच्चे भी पीछे प्लास्टिक थैला अथवा बोरा लेकर के जो मार्ग में जो प्लास्टिक वगैरह वस्तुएं रहती ना वो उठाते हुए देखा है। तो ये बहुत अधिक मानसिक पीड़ा होती है। अभी लास्ट समर की ही बात है दोस्तों, हमें ना ये नियर बाय पकौड़ी गुपचुप जिसे कहते हैं, तो उस चौकड़ी में हम पकौड़ी जैसे खाने जाना हुआ, तो 2-3 स्त्रियां नन्हे कुछ मंथ के बच्चों को लेकर ज्ञात नहीं किस समय तक वो उस भयंकर उष्णता में गर्मी में बैठे रहते होंगे, हाथ का इशारा कर कर के भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या दोष? क्या आपने इस प्रकार के देखे हैं दृश्य? तो ये बहुत अधिक मन को दुख पहुंचाते। हम नारायण से प्रार्थना कर सकते हैं और मेरी पूजा में तो नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी सुव्यवस्था, उत्तम पोषण है ना,
उत्तम स्वास्थ्य, ये सब के लिए हम नारायण से प्रार्थना कर सकते हैं। यद्यपि देखिए दोस्तों, सनातनी को ना पवित्र सनातन धर्म में, जिस संदर्भ में मैं कह रही हूँ दान के संदर्भ में, और इस दिवस भी दान का महत्व है। ये मेरे पास ये नया, मुझे लास्ट टाइम मेरा मैके जाना हुआ था ना, तो ये मुझे दिया गया था, भेंट हेतु ही दिया गया था, तो ये मेरे पास था, तो इसलिए मैंने इसको दान के लिए ही निकाला हुआ है दोस्तों। और क्योंकि स्टिच करा करके मैं ऑनेस्टली नहीं भाता मुझे, तो ये दान के ही योग्य था। दोस्तों, एक सनातनी को ना सनातन राष्ट्र में तो विपन्नता कभी नहीं जचता, ना कभी जचना चाहिए। और ये मेरा विश्वास है, जब सतयुग आएगा तो कोई भी विपन्न नहीं होगा किंतु उत्तम धर्म का, कर्म का पालन तो करना होगा, यह आवश्यक है। अधर्म पाप का, असुरों राक्षसों का, मानवताहीन है ना, कुसंस्कारी कुधर्मी, इनका सर्वथा नाश हो। पुनः इस पवित्र भारत भूमि सनातन राष्ट्र में स्त्री जाति की उत्तम दशा हो, उनका उत्थान हो। जिस प्रकार से पवित्र सनातन धर्म में उनकी उच्च स्थिति है, रही है, उत्तम स्थिति रही है, और वही होना चाहिए। कि तो आज खाना खाना भी ये भी खा लेना। अच्छा, क्या सब्जी बनाए हैं? ये क्या है? मूली। अब मूली छेने ईर्षा की भावना, अधर्म पाप की भावना, इस प्रकार से कूट कूट कर कईयों के मन में, जो अधर्म करने वालों की विषय कह रही हूँ, उनके मन आचरण में भरा हुआ है ना, कि ये परमेश्वर का भी भय नहीं रखते। श्रीमन नारायण संसार का कल्याण करे, सबका कल्याण करे। अच्छा धर्म की जय हो। हरे कृष्णा। ये मेरे अपने विचार हैं दोस्तों। हर किसी के लिए सम्मान की भावना है, कल्याण की भावना है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिल गुड़ लड्डू बनाई जाती है ना, भोग में प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर उसका ही सज्जता मैं कर रही थी दोस्तों। जैसे आप बिगनर है ना, तो पहले जो आपने पात्र लिया है जिसमें तेल भूनना है आपको, है ना, वो पहले गरम कर लीजिए। देन उसके बाद कंटिन्यू हाई फ्लेम पर ही कंटिन्यू स्टर करते हुए भून लीजिए। मैंने 6 मिनट भुना था। ये 1 kg है जो मैंने ये तेल लिया हुआ है, वाइट तेल, और इस 6 मिनट में कंप्लीट हो गए थे। देन मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और देन इस थाली में देन ट्रांसफ़र कर दिया था। दोस्तों, मैं इतना सडन अस्वस्थ हो गई ना अभी इस टाइम में, इस प्रकार का मैं हो रहा है ना, अपने ब्लॉग में मैं शेयर करती हूँ। जैसे मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी पहले तो, कि उत्तम प्रकार से प्रसाद ये इत्यादि रेडी कर लूँगी, और मुझे ऊंधियू बनाने की भी बहुत इच्छा थी। किंतु इतनी अधिक सडन दुर्बलता बोध होने लगा ना, मांसपेशियों में इतना अधिक तीव्र पीड़ा, हाथ पैरों में बहुत अधिक पीड़ा होने, तो देन उसके बाद मैंने लड्डू बनाना भी स्किप किया, क्योंकि वो हाथ में ले करके देन थोड़ा सा टाइम लगता उसमें। तो फिर जो तिल गुड़ की जो चिक्की होती है ना, भोग प्रसाद ही बनाना चाह रही थी प्रथम तो देन उसके बाद उसको ही प्राथमिकता दिया। इसमें विश्राम पूर्वक मैंने यहाँ पर ये 1 kg अराउंड कुछ का यहाँ पर मेरे पास था गोर का, देसी गोर का, वो मैंने इस तरीके से कतरन काट लिए थे। और ये है ना, मैं रेस्ट करना चाह रही थी, सो आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया था, और स्लो फ्लेम में रख कर ना मैं थोड़ा विश्राम करने लेट गई थी। और तो आप इस प्रकार से जब भी पाग बनाना हो ना, पानी की मात्रा बहुत ही कम रखते हैं दोस्तों। आप जैसे ½ kg अराउंड मैंने लिया था ये जो गुड़ है वो, तो आप 1/4 ग्लास ही है ना, बहुत ही थोड़ा सा डालना होता है। तो ये पाग बनाना होगा हमें तिल गुड़ के लिए, लड्डू के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये जब इकट्ठे हो जाए ना एक ही स्थान पर, ये भी फैल रहे हैं देखिए, तो ये सर्वथा भी लड्डू बांधने के योग्य नहीं है, फैल रहे हैं अभी भी। तो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक स्थान पर बैठ जाते हैं, तो वो है उत्तम है। लेकिन आप और अधिक करते जाए ना, थिक करते जाए सिरप को, तो फिर आपके लड्डू बहुत अधिक हार्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप चेक करते रहे
जो इकट्ठे एक स्थान पर बैठ जाए फैले ना, तो वैसे ही आँच बंद कर दें। और जो आपका मिश्रण है, बिगिनर हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएँ, है ना? भले बच जाए उसका आप यूज़ कर लीजिएगा जो तिल है, बट बिगिनर हैं तो थोड़े-थोड़े बनाएँ, एक साथ इकट्ठे डाल देंगे सबको ना सिरप में मिलाते हुए तो कम भी पड़ सकता है ना? तो व्यर्थ जा सकता है आपका। सो उसका बिगिनर में स्टार्टिंग में नहीं बनता है उत्तम प्रकार से एवरीथिंग परफेक्ट एक ही बार में बन जाए, वह नहीं पॉसिबल होता है। कई बार कई डिशेज़ में, व्यंजन में यद्यपि अवश्य हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी दोस्तों पुलाव। तो पति उतने सपोर्टिव मेरे नहीं हैं किचन के घरेलू कामों में। ये सारे शिक्षा और संस्कार का प्रभाव होता है। और ये यहाँ पर मैंने कट कर लिए थे, पुलाव बना रही थी जस्ट, कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिया था, है ना? आप पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ है दोस्तों, आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो, है ना? जो कंफर्ट हो। तो मैंने पहले बॉईल कर ले रही थी चावल। यहाँ पर मैंने स्पाइसेस में ना 1/4 टीस्पून धाना जीरा पाउडर लिया है, धनिया जीरा पाउडर, और 1/4 धनिया पाउडर लिया है। गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया हुआ है, और सॉल्ट इस पर टेस्ट लिया हुआ है। और ये मुझे चाहे लेयर्ड राइस बनाए जिसे बिरयानी कहते हैं, या फिर ये पुलाव बनाए, मुझे ये जो द्राक्ष जो हम डालते हैं ना, किशमिश, वो अत्यंत उत्तम भाता है। यहाँ पर मैंने होल स्पाइसेस डाल दिए थे। तो जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी दोस्तों वही मैंने ली हैं। ब्रोकली ले लिया है, और ये जो मिर्ची कट किया है ना, ये तीखी वाली नहीं है, जस्ट फ्राई करके दिया जाता है ना इधर स्नैक्स में, वही है। मेरे बेटे को बीट बहुत भाता है, वो खाता है। सो बीट डाल दिए हैं, ये गाजर डाल दिए हैं, एक कैप्सिकम लिया है, पोटैटो कट कर लिए हैं, और मूली भी था तो वो भी कट कर लिए हैं। मेरे पास फूल गोभी और मटर नहीं था, और कुछ ये थोड़े से, है ना, हाफ इंच जितना जिंजर क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है अदरक घिसने वाले में। और देन उसके बाद सबसे पहले तो जो आलू है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, इसे स्लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी पहले, अदर सब्जियाँ देन डाल दूँगी, और अधिक टाइम टेकिंग नहीं है जो भी पुलाव है ना। क्योंकि चावल मैंने पहले से चढ़ाने रख दिया है, सो जस्ट इसके साथ स्टीम ही मुझे करना है। पहले वेजिटेबल जितने हैं वो कुक कर लूँ। तो पुलाव आप कई प्रकार से बना सकते हो, कुकर में बना सकते हो, है ना, विसल दे करके, या फिर इस प्रकार से बना सकते हो, तवा पुलाव बना सकते हो। विभिन्न प्रकार हैं दोस्तों, जो भी आपको भाए। स्लो फ्लेम पर ही मैं कुक कर रही थी। जब तक ये हो, ये ऑप्शनल है, आप दही है तो आप डाल सकते हो, अधिक मात्रा में नहीं डालना है, कुछ 3 टीस्पून भी उत्तम रहेगा। टमाटर मैंने नहीं डाले हैं दोस्तों, क्योंकि छोटे-छोटे प्रकार के उत्तम लगता है ना इस प्रकार की राइस में। तो यहाँ दही मैं डाल दे रही थी, 3 टीस्पून ही डाला है, और देन हाई फ्लेम में करके मिक्स कर दूँगी दोस्तों। सो हाई फ्लेम में शीघ्रतापूर्वक स्टर करते हुए मैंने इसका ये पानी जो है ना वो सुखा लिया है, और देन उसके बाद कुछ सेकंड में ही ये उत्तम प्रकार का दिखने लग गया। सो मैंने राइस, कुक राइस मिला दिया है दोस्तों इसमें,
और जस्ट राइस को भूनना नहीं है आपको, है ना। जस्ट मिक्स कर दीजिए, ढक दीजिए। राइस ऑलरेडी कुक्ड है। मेरे पास कुछ मिंट लीव्स बचे थे तो वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। यहाँ मैंने अपनी पाँव देख रही थी और यहाँ त्योहार था दोस्तों। ऑनेस्टली मुझे बड़ा उत्तम फेस्टिवल था, मुझे साड़ी पहनने की इच्छा थी और पाँव में ना मैं महावर लगा पाई हूँ ना ही आलता। और ये मेरे सांझ का पूजन की तैयारी कर रही थी। सर्वथा अस्वस्थ हो गई थी दोस्तों। ऑनेस्टली इतनी अधिक तीव्र पीड़ा थी ना हाथ पैर में कि सांझ 6:30 PM के आफ्टर नियर बाय 7 PM से स्वास्थ्य तनिक उत्तम लगा था। और यहाँ पर है ना, और ये भोजन भी मैंने सांझ टाइम ही तैयार कर पाई थी जब भी पुलाव बना रही थी ना वो। और अपराह्न का ऑनेस्टली ध्यान ही नहीं है क्या बनाया था। और तो ये मेरी पूजा की थाली रेडी थी दोस्तों। और जो मैंने बनाया था ना, ये तिल गुड़ का चिक्की बना लिया था लड्डू के स्थान पर, जो मैं लेकर आई थी क्योंकि प्रातः स्वास्थ्य तथापि उत्तम ही था प्रातः के समय में। स्वास्थ्य दिन शिथिल होना आरंभ हो गया था और यहाँ पर मेरा बहुत प्यारा सा पूजा स्टार्ट कर लिया था मैंने अपना। यद्यपि मेरा व्रत नहीं था दोस्तों, है ना, तथापि उत्तम पूजा विधि रीत से आपको आराध्य की पूजा, है ना, जो समर्पित देवी देवता हैं उनका अवश्य ही करना चाहिए। और ये जो मैंने अखंड दीप लिया था ये भी आज ही आरंभ किया है इसको प्रज्वलित करना। और आप भी ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, इनसे पहले दिया ही जलाया कंटिन्यू। ये अखंड जो दिया है वो, और ये गर्म हो जाता है, आपको थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़े। अधिक नहीं डाला था मैंने, थोड़ा इसी घृत डाला था। सो कुछ समय पश्चात बुझ गया था, ठंडा हो गया था, तब मैंने उठाया था वो दिया वहाँ पर से। और यहाँ जो बचे हुए कर्ड थे दोस्तों उसका मैंने रायता कर लिया। मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है, भुना जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी 1/4 जितनी टीस्पून जितनी। और देन इसके बाद थोड़े से फाइन कट करके कैरेट और क्यूकम्बर डाल दिया है। और ये थाली रेडी था, बहुत ही प्यारा सा वेजिटेबल राइस और देन साथ में कर्ड का। और चूँकि चिची खाना खिचड़ी खाना उसने सर्वथा त्याग ही दिया था, तो अभी तो मैं बना रही हूँ और साथ में बैठा करके ना उसको खिलाना आरंभ किया है। साथ में जो भोजन हम खा रहे हैं वही सब्जियाँ डाल करके, और उसे मैं ये सब ना बता रही थी। ये सारी चीज़ें यद्यपि नन्हे बच्चे नहीं खाते हैं सब्जियाँ, लेकिन आपको खिलाना पड़े साथ में बैठा कर, तो जो खा लेता है वो खिलाती हूँ। रोटी सब्ज़ी भी खिलाई थी मैंने उसे, यद्यपि ईज़िली तो नहीं खाता तथापि। और ये है ना ये सारे मैंने इस जार में डाल दिए दोस्तों। और ये जो जैसे प्रेग्नेंट वूमन वगैरह हो ना, उनके लिए अत्यंत उत्तम है। एटलीस्ट 2 तिल गुड़ के लड्डू वो खाएं। कई सारे ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू यदि सूट करते हैं आपको, कई ड्राई फ्रूट्स तो, क्योंकि कई मुझे तो ऑनेस्टली एसिडिटी होती थी पहले टाइम में, वो सूट ही नहीं करता था, तो उसका भी आप लड्डू बना करके खा सकते हो। और ये रात्रि का समय था दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को है ना यहाँ पर विश्राम कराने का, उनको सुलाने का समय था। और भक्ति भजन जीवन में अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, अत्यंत ही आवश्यक है। सब कुछ नारायण से है, सारा कुछ नारायण से है। जो सुख है ना, वो सभी कुछ। जीवन में भक्ति आवश्यक है और कोई अधिक समय लगता है ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं विचारें। हृदय से सेवा करें और सकारात्मकता का वास होता है ना घर में, सकारात्मक ऊर्जा का। अस्वस्थता में भी तथापि उत्तरायण का फेस्टिवल उत्तम ही गया दोस्तों हमारा।
So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.